हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विवेक क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इसमें डॉक्टर एस.डी. यादव ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए कंपटीशन लेवल का मैथ आपको कराने वाले हैं। और इससे पहले हमने भाग 2 किया था, इसमें हम भाग 3 को कराने वाले हैं। भाग 3 में हम योग अंतर भाग जिससे इस पर योगफल व्युत्क्रमों पर आधारित प्रश्न कराने वाले हैं दोस्तों, जो कि शॉर्ट ट्रिक के साथ हम कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, दो संख्याओं का योग 48 है तो उनका अंतर 8 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या है, हमें बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए, बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या है, योग कितना दिया हुआ है दोस्तों, योग दिया है 48 और आपका अंतर जो दिया है वो दिया है अंतर 8। ठीक है, तो अंतर 8 जो भी दिया है, 48 और 8 को आपको क्या है ऐड करना है। ऐड करने के बाद में आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए ये कितना होगा, 8 और 16 6 और 1 5 56। 56 को 2 से काट दीजिए, कितना आया 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16, कितना आया 28। तो यही दोस्तों बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या क्या होगी, वह हमारी 28 होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, दो संख्याओं का योग 75 है तो उनका अंतर 25 है। तो दोनों की छोटी और बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब दोनों में छोटी भी ज्ञात करनी है और बड़ी संख्या भी ज्ञात करनी है। देखिए तो ज्ञात करते हैं। देखिए योग कितना दिया हुआ है, 75 दिया हुआ है और अंतर कितना दिया हुआ है दोस्तों, वो दिया है 25। दोनों को ऐड कर लीजिए, 75 प्लस 25 कितना होगा दोस्तों, 100 होगा। 100 को आप 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 50। 50 जो हमारी क्या है, बड़ी संख्या निकली। बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितनी निकली 50। अब देखिए छोटी संख्या ज्ञात करनी है आपको। तो छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, योग में से अंतर को घटाना होगा। तो देखिए योग में से अंतर को घटाएंगे, 75 में से आप 25 को घटाना है। तो देखिए घटा दीजिए, 0 बचेगा और यहाँ पर 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 50। 50 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा 25। तो छोटी संख्या क्या होगी दोस्तों, वो होगी आपकी 25। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए है या ऑप्शन बी है या ऑप्शन सी है या ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन आपका है डी दोस्तों। अब उसी प्रकार आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दो संख्याओं का योग 75 है तो उनका अंतर 25 है, तो दोनों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए अब यहाँ पर गुणनफल आ गया। क्या है, हमें बड़ी योग भी दिया है और अंतर भी दिया है, मगर गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखिए चलिए शुरू करते हैं। कैसे करेंगे, पहले निकालें। योग हमारा कितना दिया है, 75 दिया है और अंतर कितना दिया है, वो आपका 25 दिया है दोस्तों। तो देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो 75 प्लस 25 कितना होगा, 100 होगा। 100 को हम 2 से काट दीजिए, कितना आया 50। ये कितनी आई, बड़ी संख्या निकली। बड़ी संख्या क्या है हमारी, 50 निकली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें छोटी संख्या भी निकालनी है। तो छोटी संख्या हमें क्या है, 75 में से 25 को माइनस करेंगे, 50 आएगा। 50 आने के बाद में इसमें 2 से भाग कर देंगे, 25 आ जाएगा। यह छोटी संख्या निकली। तो यहाँ पर क्या है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का आपको क्या है, गुणा करना है। तो देखिए 50 मल्टीप्लाई, गुणनफल पूछ रहा है, गुणनफल। तो गुणनफल ज्ञात करने के लिए क्या है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का हमें गुणा करना है। तो देखिए 25 पंजे 125 होता है और 0 लिख दीजिए। तो गुणनफल आपका क्या निकलेगा दोस्तों, 1250। तो देखिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन बी है या ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों, दो संख्याओं का योगफल 18 है तथा उनका गुणनफल 40 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर व्युत्क्रम जब भी पूछ ले योगफल, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट ही समझना है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है दोस्तों। तो देखिए क्या ट्रिक है वैसे हमारी, कि जो भी योगफल दिया है, योगफल बट्टे गुणनफल को करना है। ठीक है, तो योगफल कितना दिया है, 18 बट्टे 40। तो यही दोस्तों क्या है, हमारा व्युत्क्रम का योगफल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि किसी संख्या को 150 से भाग देने पर शेषफल 42 बचता है, यदि इस संख्या को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो देखिए शेषफल क्या बचेगा, हमें क्या है
दूसरी संख्या में तीसरी संख्या से भाग करना है। जो जी शेषफल यह बच रहा है उसमें क्या है 18 से भाग कर दीजिए। तो करते हैं 18 से 42 में जब आप भाग करोगे तो 18 दूनी 36 होता है। तो 36 जब आप घटाओगे तो 12 में से 6 गया तो कितना बचेगा 6 शेषफल। तो दोस्तों जो भी हमारा शेषफल बचेगा वह हमारा क्या बचेगा 6 बचेगा, 6 शेषफल। यही हमारा क्या है भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा वह बचेगा 6। ठीक है, ऐसा जो भी क्वेश्चन मिले आपको तो क्या है जब भी पूछे किसी संख्या में भाग देने पर शेषफल कुछ भी बचता है, जो भी शेषफल बचता है उसमें यदि कि इस संख्या से भाग देने पर जो संख्या दी हुई है उसने उस तीसरी संख्या का दूसरी संख्या में आपको भाग कर देना है और जो भी शेषफल बचे वही शेषफल बचेगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है या ऑप्शन नंबर बी है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि किसी संख्या को 35 से भाग दिया जाए तो 4 शेषफल बचता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? तो देखिए यहाँ पर जो है उसने कहा है कि कोई भी संख्या 35 है, 35 से भाग दिया जा रहा है, ठीक है, तो शेषफल 4 बचता है। यदि उसी संख्या का वर्ग, देखिए उसी संख्या का वर्ग 5 से भाग दिया जाए तो देखिए यहाँ पर जो शेषफल बचा है उसका क्या है वर्ग। तो शेषफल जब भी बचा है तो यहाँ पर 4 का वर्ग कर देना है, जहाँ शेषफल बचा है उसका 4 का वर्ग कितना होगा 16 और भाग दिया जाए तो भाग किसका दिया है 5 का, तो 5 × 15, तो 15 जाएगा तो कितना बचा 1 शेषफल बचेगा। तो आंसर कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। देखिए यहाँ पर यदि आपको पूछ लिया जाए घन, तो घन पूछ लिया जाता है, यहाँ पर होता घन, तो घन पूछ लिया जाता तो 4 का क्या है आपको घन करना पड़ता, 5 का भाग कर देते। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कोई संख्या 35 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 71 से छोटी है, तो संख्या क्या होगी? तो क्या होगी दोस्तों हमें बतानी है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमें दोनों संख्या उतनी ही छोटी है तो वह संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर 35 + 71 को आपको ऐड करना है और 2 से भाग कर देना है। तो करिए, तो यहाँ 6, 7 और 3 कितना होगा 10। यहाँ पर 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा आपका 2 × 5 10 और 2 × 3 6। यहाँ पर जो भी संख्या होगी वह 53 होगी। यदि और भी हम आपको करेक्ट कराएं आंसर, तो यहाँ पर क्या है जो 35 दिया हुआ है वो उतनी ही संख्या बड़ी है, तो 35 को आप 53 में से घटा दीजिए। तो 35 को आप 53 में से घटाएंगे तो यहाँ 13 हो गया, 13 में से 5 गया 8 और यहाँ 4 में से 18 बचा। 18 को आप 53 में जोड़ दीजिए, 53 प्लस कितना आएगा 18। तो अब 18 को जोड़ेंगे, 8 और 3 कितना होगा 11 और 6 और 1 हासिल 71। तो देखिए वही आ गया। तो यहाँ पर जो होगी वह संख्या क्या होगी 53 होगी दोस्तों। यदि ऑप्शन है या बी है तो हमारे कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल